गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल सर आज आपका कक्षा 8वीं की क्लास में सत्यम हिंदी हाई स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं आपका मराठी इस सब्जेक्ट का टीचर मैं आपको आज से मराठी पढ़ाऊंगा। विद्यार्थी, आज आपण मराठी या विषयाची ओळख करून घेणार आहोत। मराठी हा विषय तुम्ही 1ली ते 7वी पर्यंत शिकत आलात। स्टूडेंट, मराठी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप सभी स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा है। अभी इधर ध्यान दीजिए, मराठी अगर आपको पढ़ने आना है, यानी मराठी अगर सबसे अच्छा पढ़ने आना है तो आपको सबसे पहले मराठी के अक्षर किस तरीके से पहचाना जाता है ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट, मराठी या विषयाची तुम्हाला आवड जास्तीत जास्त आणण्यासाठी जास्तीत जास्त आवड कशी निर्माण करावी याकडे लक्ष देण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मराठी या विषयाच्या अक्षराची ओळख खूप महत्त्वाची आहे। आज आपण मराठीमध्ये बेसिक लेक्चरमध्ये मराठी या अक्षराची ओळख करून घेऊया। इकडे लक्ष द्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मराठी अक्षर किस तरीके से पहचाना जाता है, यहाँ पे देखिए अ आ ई उ रू, ए ओ औ आ आ, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, अभी ये जो मैंने पढ़ा है ये मराठी के स्वर है, यानी मराठी में अगर देखा जाएगा, मराठी या भाषेमध्ये बघितलं तर एकूण 12 स्वर आहेत। मराठी भाषेचे स्वर या ठिकाणी अ आ ई उ रू लू ए ओ औ अशा पद्धतीनं मराठीचे 12 स्वर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आले असतील। इस तरीके से मराठी इस सब्जेक्ट में 12 स्वर आपको दिखाई देते हैं। अभी आपको ये ध्यान में नहीं आया रहेगा, अभी आपको ये समझना है, मराठी तो पता है, भाषा भी पता है, मगर ये स्वर कहाँ से आया है, यानी स्वर का मतलब क्या है। आप लोगों ने पहले स्वर पढ़ा रहेगा, फिर से स्वर को दोबारा हम दोहराते हैं। स्वर म्हणजे काय, अभी देखिए स्वर का मतलब क्या होता है, यानी स्वर मतलब क्या। अभी यहाँ पे स्वर की परिभाषा है, हम पढ़ने जा रहे।
देखो स्वर मतलब क्या, स्वरांचा उच्चार करते वेळेस ओठांचा एकमेकाशी किंवा जिभेशी स्पर्श न होता मुखावाटे जी ध्वनी बाहेर पडते त्यास स्वर असे म्हणतात। अभी देखिए परिभाषा पढ़ के हो गई है, परिभाषा वाचून झाली आहे। अभी इसका मतलब किस तरीके से क्या हो सकता है स्वराचा उच्चार करते वेळेस। अभी देखिए ये ऊपर के को क्या है, ये स्वर है। अभी ये जो अक्षर है ये स्वर है। अभी देखिए ये स्वर उच्चार मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको उच्चार बोला जाता है। ये स्वर उच्चार करते वेळेस मतलब ये स्वर जब भी हम लोग पढ़ने जा रहे और पढ़ने के बाद उस समय ओठांचा एकमेकांशी किंवा जिभेशी स्पर्श, उस समय जिस समय हम ये स्वर पढ़ने जा रहे उस समय आपके ओठ यानी आपके लिप्स एक दूसरे के साथ और आपकी जीभ यानी आपकी टंग वो मुंह के अंदर कहीं भी न स्पर्श यानी न छूते हुए डायरेक्टली जो अक्षर है यानी जो वर्ड है वो वर्ड बाहर निकल के आता है उसे स्वर बोला जाता है। समझ में आया? देखो दोबारा एक बार स्वर किसको बोला जाता है मराठी में, ज्या वेळेस जे अक्षर किंवा एखादं स्वर बोलते वेळेस त्या स्वराचा स्पर्श तोंडामध्ये किंवा मुखामध्ये कसल्याच प्रकारे न होता तो शब्द डायरेक्टली बाहेर पडतो त्या स्वर असे म्हणतात। समझ में आया स्वर किसको बोला जाता है? अभी हम लोग आगे चलते हैं। स्वर का मतलब आपको समझ में आया रहेगा। आगे देखिए क्या बोला गया। म्हणून मराठी भाषेमध्ये वर्णमालेत 12 स्वर आहेत और इसीलिए मराठी इस विषय में वर्णमाला जो है, वर्णमाला मतलब पूरी अ आ इ ई ये क ख ग घ ये सब मिला के इसको वर्णमाला बोला जाता है। इस वर्णमाला में पूरे 12 स्वर है और इस 12 स्वर के 12 स्वर के बाद भी इंग्रजीच्या संपर्कामुळे आलेले अंग्रेजी के संपर्क में रहने वाले आ हे 2 स्वर मिलून मतलब अंग्रेजी में जो एप्पल ऑफिस ये ऐसे वर्ड हम जो बोलते हैं ये जो 2 इनको भी स्वर माना गया है और ये 2 स्वर मिला के कुल मिला के मराठी इस विषय में मराठी इस सब्जेक्ट में 14 स्वर आपको दिखाई देते हैं। मराठी या विषयामध्ये इंग्रजीच्या संपर्कामध्ये आलेले 2 स्वर या 2 स्वरांना या 12 स्वरामध्ये ॲड केल्यानंतर मराठी या वर्णमालेमध्ये एकूण 14 स्वर आहेत। मराठी या विषयामध्ये एकूण किती स्वर आहेत? 14 स्वर आहेत। मराठी में अगर देखा जाएगा कुल मिला के आपको 14 स्वर दिखाई देते हैं। समझ में आए बच्चे लोग? अभी आगे देखिए। अभी ये जो स्वर है, ये जो पूरे स्वर है, इन पूरे स्वरों का
तीन प्रकार है, यानी आपको तीन तरीके के स्वर दिखाई देते हैं। स्वराचे तीन प्रकार आहेत, यानी मराठी में स्वर का आपको तीन टाइप्स दिखाई देगा, तीन प्रकार दिखाई देगा। जैसे कि फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और लास्ट थर्ड है संयुक्त स्वर।